तो टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें टिक करना है, करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक करना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, द सक्सेसर ऑफ -89 इज। -89 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मींस जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर। तो जस्ट आफ्टर नंबर आएगा वो कौन सा होगा? इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। द सक्सेसर ऑफ -89 इक्वल, सक्सेसर निकालना है इसलिए 1 प्लस करना पड़ेगा। तो -89 + 1 इक्वल, अब देखिए दोनों अपोजिट साइड में है, ये -89 है, प्लस का 1 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का आ जाएगा माइनस। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में 1 माइनस करेंगे 8 मीन्स -88 आ गया। -89 में से 89 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। और माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस आ गया, तो -88 ये आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है देख लें। तो बी में लिखा हुआ -88, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेडिसेसर ऑफ -99 इज। -99 का प्रेडिसेसर क्या होगा? तो प्रेडिसेसर जस्ट बिफोर आने वाला नंबर होता है, मीन्स 1 कम, तो 1 लेस करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस करना पड़ेगा। जिसका भी प्रेडिसेसर पूछा जाएगा उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो द प्रेडिसेसर ऑफ -99 इक्वल, जब प्रेडिसेसर निकालना है तो -99 में से 1 माइनस करेंगे। तो दोनों देखिए आप सॉल्व करना है तो दोनों सेम साइन में है, दोनों माइनस माइनस में है, इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो 99 और 1 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और चूंकि माइनस के नंबर थे इसलिए माइनस का 100 आ गया। ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी में लिखा हुआ है -100, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, एडिटिव इनवर्स ऑफ -23 इज। एडिटिव इनवर्स देखना है -23 का। तो देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जब एडिटिव इनवर्स निकालना है तो जो भी नंबर है उसमें केवल साइन चेंज होता है। अगर माइनस का नंबर है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का नंबर है तो माइनस का हो जाता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -23 इज क्या हो जाएगा? 23। ये माइनस का नंबर था तो उसको प्लस का कर देंगे, तो 23। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ -13 + 6 और ये गैप है -25 -9, तो देन द करेक्ट सिंबल इन द प्लेस होल्डर इज। तो ये जो प्लेस होल्डर बना हुआ है इसमें कौन सा करेक्ट सिंबल होगा? उसमें लेस देन का होगा कि ग्रेटर देन होगा कि इक्वल होगा या नन ऑफ दीज होगा? इसमें कौन सा सिंबल यहां यूज होगा ये देखना है। तो इसको सॉल्व करके देख लें। लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यहां सिंबल यूज होना है, और यहां पर राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करके देख लें, उनको कंपेयर करके देखें कि कौन सा सिंबल यूज हो रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जो नंबर लिखा हुआ है तो नंबर को हम पहले लिख लेते हैं, -13 + 6, एंड दूसरा जो गैप दिया हुआ है एंड लिख देते हैं -25 -9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एंड के प्लेस पर जो भी सिंबल यूज हो जाएगा उसको हम लिख देंगे। देखिए -13 + 6, इसको सॉल्व करें तो ये माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर है, तो अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा -13 में 6 माइनस करेंगे 7, तो -7। एंड इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लें तो -25 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +9। अब ये आगे आ गया -7 एंड
-25 + 9, तो इसमें भी अगर हम देखें कि -25 है और +9 है, अपोजिट साइन में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस का आएगा। 25 में 9 माइनस कर देंगे, तो 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, तो -16 आ गया। अब इनको कंपेयर कर लें, ये जो सॉल्व होकर के लेफ्ट साइड का ये सॉल्व होकर आया, राइट साइड का ये सॉल्व होकर आया, तो इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का मतलब है कि कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलर होगा, ये देखना है। तो -7 और -16, तो दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। दोनों कैसे हैं? निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब निगेटिव इंटीजर्स है, तो निगेटिव इंटीजर्स में जो छोटी वैल्यू लिखी होती है, जिसमें छोटी वैल्यू लिखी होती है, वो ग्रेटर होता है, और जो बड़ी वैल्यू जिसमें लिखी होती है वो स्मॉलर होता है। तो यहां पर -7 ये ग्रेटर है, क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू लिखी है, और यहां पर -16 ये बड़ी वैल्यू लिखी हुई है। तो जो बड़ी वैल्यू वाला है ये छोटा है और ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर होगा। तो -7 इज ग्रेटर देन -16 हो जाएगा। -7 मीन्स क्या हो गया? जो लेफ्ट साइड था, तो लेफ्ट साइड हमारा क्या था इसमें? ये लेफ्ट साइड था -13 + 6 इज ग्रेटर देन, जो राइट साइड था -25 -9 मीन्स ग्रेटर का सिंबल लगेगा। तो कौन सिंबल यूज हो रहा है इसमें? ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये ग्रेटर का। तो ग्रेटर कहां पर है इसमें? ये ग्रेटर का सिंबल। तो ग्रेटर क्या यूज होगा? तो ग्रेटर का सिंबल किसमें बना हुआ है? बी में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन मार्क +-8 = 12, माने क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा? कौन सा नंबर यहां पर आ जाएगा कि जिसे -8 में प्लस करें तो 12 आ जाए? माने सम ऑफ 2 इंटीजर्स दिया है, एक इंटीजर ये जो हमें फाइंड करना है, और ये सेकंड इंटीजर आपका गिवन है, 1 इंटीजर गिवन है, और अदर इंटीजर आपको फाइंड करना है। 1 इंटीजर गिवन है और अदर इंटीजर फाइंड करना है। इन दोनों का सम कितना है? 12 है। तो ये इंटीजर कितना होगा ये आपको निकालना है, ये बताना है कितना होगा। तो यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो गिवन है इसमें ये देखना है आपको क्या गिवन है। हमें निकालना है कोई 1 इंटीजर निकालना, चाहे 1 इंटीजर कह दें चाहे अदर इंटीजर कह दें, क्योंकि उनमें से दोनों में से कोई एक इंटीजर गिवन है जिनका सम 12 है। तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स गिवन है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इक्वल टू है 12, ये है ना। तो इन दोनों का इंटीजर का सम जो गिवन है वो 12 गिवन है, और 1 उनमें से 1 इंटीजर कितना है? 1 ऑफ देम। तो 1 इंटीजर चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, तो 1 इंटीजर गिवन है इसमें, -8 गिवन है। तो हमें अदर इंटीजर फाइंड करना है। तो देखिए अदर इंटीजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी रिक्वायर्ड इंटीजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम में से। तो जो सम ऑफ इंटीजर्स है, सम ऑफ इंटीजर्स, इससे माइनस करेंगे 1 इंटीजर को, जो इंटीजर गिवन था उसको माइनस कर देंगे सम से, तो इक्वल हो जाएगा 12 -8। अब ब्रैकेट ओपन कर लें तो 12 -+8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसमें 20 फिल किया जाएगा। तो अगर 20 + -8 करें तो 20 +-8, तो 20 -8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट है आपका। तो ये 20 आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? देख लें, सी में लिखा हुआ है 20, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटीजर विच इज 5 मोर देन -7 इज, वो इंटीजर बताना है विच इज 5 मोर देन -7, जो -7 से 5 ज्यादा है, वो इंटीजर। तो इसको देख लेते हैं। रिक्वायर्ड इंटीजर, जो इंटीजर पूछा जा रहा है तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड इंटीजर इक्वल कितना है? विच इज 5 मोर देन -7, मीन्स -7 से 5 मोर है। 5 मोर मीन्स हो गया 5 प्लस करना है उसमें, -7 में 5 प्लस करना है, इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर ले तो -7 + 5
दोनों अपोजिट साइन है, देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़े नंबर का साइन क्या, -7 में 5 माइनस करेंगे 2, तो -2 आ गया। अब इसमें देख लें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा है -2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।